Hello, we are starting 4.2 question number 5. ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमने पिछली क्लास में कहां तक करा था? एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, निकाल लो बुक, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। आप क्वेश्चन पढ़ लो आप सभी। तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? बार रीड कर लो। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि उसका जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। हाइपोटेन्यूज कितनी देर की, यानी कि कर्ण कितना देर का उसका? 13 सेंटीमीटर देर का है। तो फाइंड द अदर टू साइड, हमें बाकी की दो साइडें निकालनी है। ठीक है, तो चलो एक बार ट्राई करके दिखाओ, इक्वेशन बना के दिखाओ एक बार आप सभी अपने आप ट्राई कर ले बेटा एक बार। जल्दी ट्राई करो। देखो थोड़ी हिंट दे देता हूं मैं आपको। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मान के चलो आपने इसे ए बी सी नाम दे दिया। ठीक है, ये एल्टीट्यूड का मतलब ये इसकी जो ये हाइट है इसे क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। ये इसका क्या होता है? बेस होता है ये। और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये इसका कर्ण होता है। ये क्या है इसका कर्ण? ये आधार। और ये क्या है? लंब। ये क्या है? लंब है। ये क्या है? लंब है। देखो ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से होता है जिसमें एक एंगल कैसा होता है? एक कोण कैसा होता है? 90 डिग्री का होता है। उसी को क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण कैसा होता है? 90 का होता है। ठीक है, अब देखो 90 के सामने वाला जो भुजा होती है, इनकी सामने वाली साइड होती है, उसी को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण कहते हैं। ठीक है, और जो उसकी नीचे वाली साइड होती है उसी को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ये जो सीधी जा रही है इसे क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, यानी कि लंब, आधार और कर्ण। तो हमें क्वेश्चन भी इसी के बेस पे दे रखा है, इनके हमें पाइथागोरस यूज करनी है। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के जब भी नाम आता है तो हम किस पे ध्यान लगाते हैं? पाइथागोरस पे ध्यान लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे। आपको पता भी है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर, यानी कि एल्टीट्यूड को दूसरा नाम भी क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर भी कहते हैं। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एक तरीके से उसकी ऊंचाई। तो ए बी का स्क्वायर आपको पता है, और प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए सी का स्क्वायर होता है ना। तो इसी का हमें यूज करना है। तो देखो क्वेश्चन में बोला भी क्या है? एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम क्या करेंगे? माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या मानोगे? x मानोगे। आपने बेस को क्या मान लिया? x। तो इसका एल्टीट्यूड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा उसने क्या बोला? 7 मीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। x में से क्या करोगे? 7 माइनस कर दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताइए, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? और आपको क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज भी दे रखी है। पहले लिख लो हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब देखो आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा आपको पता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड ही होता है, तो x - 7 का होल स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास? x का स्क्वायर। और ये क्या हमारा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बोले तो 13 का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर लगाओगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। 2ab मतलब 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो x प्लस का x स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का 14x प्लस का
49, ये माइनस का इधर आ जाएगा। अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इसे इजीली। 9 में से 9 जाएगा 0 और 6 में से 4 जाएगा 2 1 और माइनस का साइन, बड़े के साथ जो साइन होता है वही आता है। अब आप देखो कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। अगर आपको 2 कॉमन लेना है इजी बनाने के लिए तो आप 2 कॉमन ले लो। अगर आप 2 कॉमन लोगे तो इस तरीके से बनेगा और 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में जाके 0 बन जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। कल भी मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हमारा काम क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो देखो 60 का एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 60 का एलसीएम हमें 7 बनाना, ठीक है, तो 3 5, तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में से 5, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 में से 5 जाते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। तो यहाँ पे 7 बन रहा है, तो हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लोगे तो इस तरीके से x माइनस 12 दो बार एक बार ले लो और x प्लस 5 को एक बार ले लो। ठीक है, बाहर वाले एक साथ हो गए। अब x माइनस 12 को 0 के बराबर रखोगे और x प्लस 5 को 0 के बराबर रखोगे। माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का, और प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का। अब आपको पता है कभी भी कोई चीज हाइट या फिर लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे x की वैल्यू आ गई यानी कि बेस क्या आ गई, यानी कि सो दैट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता चल गया, यानी कि कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आपका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, भाई नीचे ज्यादा हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा बेस की, बेस कितना है हमारा, बेस कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर है और इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x, यानी कि 12 में से 7 जाएंगे यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कितना इजी था ना क्वेश्चन। तो देखो आपको समझ में आया होगा पिछले क्वेश्चन की। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे जाके देखो, क्योंकि वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की। अगर आप चैप्टर की बेसिक नीड को ही नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार उतार लो आप। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ लो एक बार आप। आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा साइड में, एक बार आप वहां पे पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, और आप सभी अपनी बुक में पढ़ लो। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे सो रहा है क्वेश्चन, तो उसे ध्यान से देखना, पढ़ लो एक बार। ठीक है, एडिटिंग करेंगे पढ़ लो भाई एक बार क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ोगे तो आपको ही दिखेगा क्वेश्चन, आपको ही समझ में आएगा। आप 4.2 के आखिरी क्वेश्चन पे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया, समझ में आया। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग है ना, कुटीर क्या है, कुटीर उद्योग है। ठीक है, कोई इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री, वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। ठीक है, एक दिन में कुछ सामान बना दिए। तो इट वाज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व करा गया कि ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकी पैदा करने की जो क्षमता है उनकी आर्टिकल की क्या है, 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन अ डे, यानी कि दुगनी से 3 ज्यादा है किसी पर्टिकुलर डे पे। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच डे, अगर वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है हर दिन 90 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हमें दो चीजें निकालनी है यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस बना रहे हैं वो, दूसरा क्या है, पढ़ लो एक बार, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि एक आर्टिकल की कीमत क्या है ना। तो एक आर्टिकल की कीमत क्या है बाबू, जरा सामने देखो। तो आपका क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझना बेटा, सामने देख। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा फिर कहेगा कि आज क्या हो गया। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हम पहले कॉस्ट मांग लेते हैं। जैसे हर आप कुछ भी सामान लेने गए तो एक की, जैसे आप एक कमीज 120 रुपए की लेके आए, तो क्या बताते हो एक कमीज की कीमत कितनी है
वहीं अगर आप 10 कमीजें लोगे तो 1200 रुपए की हो जाएंगे, है ना। तो वही है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत, एक आर्टिकल की कीमत क्या मान ली मैंने, एक्स रुपीस मान ली, क्या मान ली, एक्स रुपीस मान ली, ठीक है। अब आपसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ठीक है। मान के चलो मैंने आपसे कहा कि मैं 120 रुपए 1200 रुपए का सामान लाया हूं, और अगर एक चीज की कीमत 10 रुपए है, मैंने कहा कि मैं आपसे 1200 रुपए का सामान लाया हूं, टोटल सामान कितने का लाया मैं, 1200। और एक सामान जो है यानी कि 1200 रुपए की कमीजें लाया हूं, 1200 रुपए की कमीजों में से एक कमीज की कीमत कितनी है, 120। 120 रुपए, 120 रुपए एक कमीज की कीमत है, तो टोटल कमीजें कितनी लाऊंगा मैं, 10 कमीजें लाऊंगा। सबको पता, आपने क्या करे, इसे बट्टे में रखा और काट दिया, है ना। तो आपका क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल। आपको क्या पता है, आपको टोटल प्रोडक्शन कितना देता है, अगर आप देखोगे कि आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आप कितने का पैसा, मतलब कितना का पैसों का प्रोडक्शन करते हो, तो आपसे कितना बोलोगे, 90 रुपए, है ना। कि आप कितने रुपए का प्रोडक्शन करते हो, 90 रुपए का करते हो। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, अगर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कि आपको कितने आर्टिकल बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, अभी टोटल पैसा ऊपर रखा आपने, और एक का पैसा कितना है आपके पास, x है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने देंगे, 90 बाय में x, 90 बाय में x, 90 बाय में x कैसे आया, समझ में आ गया आपको। टोटल पैसा ऊपर रखा, एक चीज का पैसा कितना है नीचे रखा, है ना। तो आपको समझ में आया, टोटल पैसा कितना बनाते थे हम, यानी कि कितने का हमारा प्रोडक्शन होता था, 90 का, और एक का एक चीज एक क्वांटिटी जो यानी कि एक जो ईच एक आर्टिकल का पैसा कितना लगता है, x। तो आप काटोगे तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल पता चल जाएंगे ना, कि हमने 10 बनाए 12 बनाए, वो भी हम देखेंगे जब हमारी x की वैल्यू आएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, है ना। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री, एक बार दोबारा से आप क्वेश्चन पढ़ लो शायद, कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस करिए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कि पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, देखो कॉस्ट ऑफ, देखो टोटल आर्टिकल x बने, ठीक है। और बात करूं अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ उस दिन, यानी कि वैसे तो नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन भी x, उस दिन आर्टिकल देखो कॉस्ट कितनी आई हमारे पास, x आई, ठीक है। मैंने मान ली कि उस दिन मेरे पास ईच की कितनी है, इतनी है, और डिवाइड मल्टीप्लाई, उस दिन खास बात क्या थी कि उस दिन दुगने से कितना ज्यादा आया था, 3 ज्यादा आया था, है ना। उस दिन क्या हुआ था, जब मेरा प्रोडक्ट तैयार हुआ था, तो दुगने से कितना ज्यादा आया था, 3 ज्यादा आया था, तो x की जगह x, ठीक है। और 2 की मल्टीप्लाई 90 से होगी तो कितना आएगा, 180, नीचे x प्लस में 3, ये 3 कैसा है, डिवाइड में कर जाएगा तो चलो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करे 180x, नीचे यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब आप देखो x डिवाइड में कर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 3x हो जाएगा, नीचे डिवाइड में, ये x है डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या बनेगा x स्क्वायर, और ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का, और ये 180 इज इक्वल टू 0। अब आपके यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई है, अब दो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2 वैल्यू आ गई। अब आपका काम है सॉल्व करना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन का सॉल्व करा था, सेम एज इट इज अब आपको ये सॉल्व करना है। x की वैल्यू आएगी तो आप यहाँ पे ईच आर्टिकल की आपको कॉस्ट पता चल जाएगी, और आप x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि कितने उत्पाद बनाए गए कुटीर उद्योग में, वो भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम अगली वीडियो में मिलेंगे हम, ठीक है, 4.3 के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।